हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनिया पीसीएस। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी यूपी पीसीएस के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ योद्धा टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक कि अब जो फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आपको। सो राइट गाइस, स्टार्ट फ्रॉम दी शेड्यूल। लेट्स सी द शेड्यूल। एज वी कैन सी कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं वो अभी कंडक्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक लास्ट टेस्ट बचा हुआ है जो कि यूपी स्पेशल का है, जो कि 6 तारीख को कंडक्ट होने वाला है, 6 अप्रैल को। द रिमेनिंग फुल लेंथ टेस्ट आर पार्ट ऑफ विजय ऑल्सो। तो जो विजय के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको इस बार देने वाले हैं, राइट, योद्धा के साथ साथ। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जब हम लोग फुल लेंथ टेस्ट दें, और इसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठ के रियल एग्जाम दे रहे होंगे। सो ऑल आई हैव टू टॉक about is to first prepare through notes। तो जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, अभी आपको उस नोट्स पे जाना है और अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, राइट। तो आपके पास 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, आपके जितने भी नोट्स हैं उनको आप पहले रिवाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो भी आपके पास जो कंसेप्चुअल नोट्स हैं, जो नेशनल लेवल वाले नोट्स हैं, अगर आपको लगता है कि उसके आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए तो डू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, क्योंकि कई लोगों को कुछ क्लैरिटीज़ नहीं आती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमने आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए थे, उनका यूज़ कीजिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं उसको दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से कम आए हैं। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर आपका कट ऑफ कितना गया है, प्रीवियस ईयर आपका कट ऑफ्स कितने गए हैं, उस हिसाब से आप ये चीज़ का आकलन लगाइए कि अब मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने चाहिए, थोड़े से उससे ऊपर, सो दैट आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से आपके सही बने रहें। तो आपको सबसे पहले इन टेस्ट का यूज़ करना है अपनी एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप अपनी एक्यूरेसी को जज कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करने वाले करके आ रहे हैं और कितने आपके करेक्ट निकल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ी एक पॉइंट है कि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं लानी है। हमारे नेगेटिव मार्क्स जितने कम से कम हो सकें उतना हमें रखना है। तो सबसे पहले आप कट ऑफ PYQs देख के अपना कट ऑफ तय कीजिए कि कट ऑफ कितना आ रहा है उसका एग्जाम का। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप आकलन लगाइए कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, ये आप इससे आकलन लगाइए। यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए इन दी मेन एग्जाम। और ये भी क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके निकल के आते हैं आपकी एक्यूरेसी के बेसिस पे। बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं जो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उनके 60 सही निकलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 100 अटेम्प्ट करते हैं उनके 60 सही निकलते हैं। तो आपको उस एक्यूरेसी को चेक करना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और इस एक्यूरेसी को आपको बढ़ाना है अपनी, राइट। मीन्स आपके जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, मैक्सिमम आपके करेक्ट निकलने चाहिए, अदरवाइज आप अटेम्प्ट ही मत करो। देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ यहाँ पे यूपीपीसीएस में हमें देखने को मिलती है कि क्वेश्चंस आर फैक्चुअल, यहाँ पे सीधा ब्लैक और वाइट होता है, ठीक है, ग्रे एरिया नहीं होता, कोई ग्रे एरिया नहीं होता। अगर आपको आता है तो आप करके आएंगे, नहीं आता है तो नहीं करके आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं, और ये बिल्कुल सही तरीका भी है एलिमिनेशन का, क्योंकि ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, आपको टीचर्स ने क्वेश्चन डिस्कस करते समय भी समझाया होगा कि एलिमिनेशन का कैसे यूज़ करना है, राइट। तो इस टेक्निक का आप यूज़ कीजिए। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखा कि कई सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन से आसानी से सॉल्व हो रहे थे। सो ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फोकस ऑन दिस स्ट्रेटजी, एंड देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ से पता कीजिए, PYQs देखिए और एक्यूरेसी पे काम कीजिए, राइट, कि एक्यूरेसी हमारी मैक्सिमम निकले। इन 5 टेस्टों को आप ऐसे यूज़ कीजिए कि आपका एग्जैक्ट एग्जाम है, एक्चुअल एग्जाम है, और उसको यूज़ करके आपको अपनी एक्यूरेसी को मैक्सिमम लेकर आना है। आई ऑलवेज प्रेफर कि मैक्सिमम आपकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए, राइट। मीन्स अगर आप 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो 90 आपके करेक्ट होने चाहिए। 10 की गलती देखी जा सकती है, बट इससे ज़्यादा गलतियां निकलेंगी तो आपको भी एक्चुअल अंदाजे नहीं निकलेंगे कि कितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके आऊँ, राइट।
देन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर आपको ये भी जज करना होता है कि पेपर का लेवल कैसा है और उसका कट ऑफ कितना वेरी कर सकता है। जैसा कि हम प्रीवियसली देखते आ रहे हैं, कट ऑफ उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइट। और तो इस बार थोड़ी सी नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, हमें पता है कि अराउंड 170 के अराउंड हमारी सीट्स हैं, तो हमें थोड़ा सा कंपटीशन पे भी नज़र रखनी है, कंपटीशन कितना टफ जाने वाला है। सो गाइस डू रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें और इसके लिए अपना एक प्रॉपर चार्ट प्रिपेयर करें लास्ट 5 टेस्ट के लिए कि आपको कैसे इसको मैक्सिमाइज तरीके से यूज़ करना है, राइट। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज राइट ऑन आ नंबर, राइट, आपके पास हमारा नंबर है ही है, राइट ऑन आर व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। सो वॉट एवर बी द इशू वी विल रिजॉल्व इट। और अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट आपके पास सारे नोट्स पहुंच चुके हैं, ठीक है। कुछ जो आपके पास सेकेंड बैच ऑफ करंट अफेयर रहा है वो आपका नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज हो जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, उसके पहले का जितना भी है आप उसको रिवाइज कीजिए, राइट। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट एनरोल्ड फॉर योद्धा टिल नाउ, तो आप हमारी यूपीएससी, आप हमारी शून्य आईएएस वेबसाइट पे जाके, शून्य आईएएस वेबसाइट पे जाके आप पीसीएस सेक्शन में जाकर आप योद्धा टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये टेस्ट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, दिस इज़ अ बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज़। बायलिंगुअल मीन्स यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेस्ट मिल रहा है, तो जो भी स्टूडेंट जो हिंदी के भी हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर अपडेट्स।